नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आप लोगों की खिदमत में चंगेज़ खान के तीसरे बेटे उगदाई खान के बारे में चंद तफसीलात लेकर हाजिर हुआ हूँ। चंगेज़ खान की मौत के बाद खान आज़म उगदाई खान बना। उसकी चंद तफसीलात आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है ये हिस्ट्री वाली वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। चंगेज़ खान की वफ़ात 1227 में हुई। उस वक्त सल्तनत 4 बेटों में तकसीम थी, लेकिन सब जानते थे कि मरकज़ में एक खान का होना बेहद ज़रूरी है। मंगोल रस्म के मुताबिक कुरून ताई, जिसमें बुज़ुर्ग और जर्नैल सब शामिल होते थे। चुगताई सख्तगीर और ज़्यादा पसंदीदा नहीं था। तोली सबसे छोटा और कम उम्र था, जबकि जोची पहले ही मर चुका था। इसलिए सब ने एक मुतवाज़िन शख्सियत के तौर पर उगदाई खान का इंतखाब किया। 1229 में उगदाई खान को बाकायदा खान आज़म बनाया गया। ये मंगोल सल्तनत की तारीख़ का अहम मोड़ था। चंगेज़ खान एक अजीम फ़ातिह था, लेकिन उगदाई एक मुनज़्ज़म हुक्मरान के तौर पर जाना जाता है। उसने फतूहात के साथ साथ रियासती ढांचे को मुस्तहकम करने पर भी जोर दिया। उगदाई ने सल्तनत का पहला मुस्तकिल दारुल हुकूमत कराकरम को बनाया। टैक्स निज़ाम उसने बाकायदा महसूलात और टैक्स का निज़ाम मुतारिफ़ करवाया। डाक और पैगाम रसानी पूरे सल्तनत में याम सिस्टम कायम किया, जिसमें एक दिन के फासले पर घोड़े और सिपाही रखे जाते ताकि खबरें तेज़ी से एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सके। उसने सिल्क रोड के रास्ते तिजारत को महफूज बनाया। ताजिरों को मंगोल फ़ौज की हिफाजत में सफ़र की इजाज़त दी। चीन के जिन सल्तनत उगदाई ने अपने वालिद के मंसूबे को मुकम्मल किया। 1231 में शुमाली चीन की जिन सल्तनत पर बड़ा हमला किया। 1234 तक ये सल्तनत ख़त्म हो गई। उसके बाद शुमाली चीन मंगोल सल्तनत में शामिल हो गया। उगदाई के दौर में मंगोलों ने यूरोप को हिलाकर रख दिया। उसके हुक्म पर जोची के बेटे बातू खान और उगदाई के बेटे कदान ने रूस पर हमला किया। 1237 में मास्को और रियाजान जैसे शहर तबाह हुए। 1240 में कीव को भी जला दिया गया। फिर लश्कर को पोलैंड और हंगरी तक भेजा गया। मोही की जंग 1241 में हंगरी की फ़ौज को तबाह कर दिया गया। यूरोप के दरवाजे खुल चुके थे, लेकिन ऐन उस वक्त उगदाई की मौत हो गई, वरना मंगोल शायद वियना और जर्मनी तक भी पहुंच जाते। उगदाई के ज़माने में ईरान, खुरासान और कफगाज के इलाके मुकम्मल तौर पर मंगोल कब्ज़े में आ गए। उसने अब्बासी खिलाफत को अभी बराह रास्त निशाना नहीं बनाया, लेकिन बगदाद पर हमले की बुनियाद उसके ज़माने में रखी गई थी। ये वाक़या मंगू खान के दौर में पेश आया था, जब बगदाद को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया गया। उगदाई ज़्यादा नरम मिजाज और खुले दिल का इंसान था। वो शराब पीने का आदी था और उसकी वजह से उसकी सेहत जल्द ख़राब हो गई। वो अपने वालिद की तरह जालिम नहीं, बल्कि कुछ हद तक मोतदल हुक्मरान समझा जाता था। उसने चीनी उलमा और इस्लामी उलमा दोनों को दरबार में जगह दी, ताकि सल्तनत को संभालने के लिए मुख्तलिफ कौमों की सलाहियतें इस्तेमाल की जा सके। 1241 में उगदाई खान की मौत हुई। कहा जाता है वो शराब नोशी की ज़्यादती की वजह से बीमार पड़ा और अचानक चल बसा। उसकी मौत के बाद मंगोल सल्तनत में इक़्तिदार का खला पैदा हो गया। उसकी बेवा तोरीना खातून चंद सालों तक रेजेंसी के तौर पर सल्तनत को संभाला। 1246 में उगदाई का बेटा गोयोक खान खान आज़म बना, लेकिन 1248 में गोयोक खान भी अचानक मर गया। उसके बाद उगदाई खान का ज़वाल शुरू हो गया और मंगोल सल्तनत ज़्यादातर तौली ख़ानदान यानी मंगू खान, हलाकू खान और कुबलाई खान वगैरह के कब्ज़े में आ गई। उगदाई खान का दौर 1229 से 1241 तक रहा। यह मंगोल सल्तनत का सुनहरी दौर कहलाता है। सल्तनत मशरिक़ में चीन से लेकर मगरिब में यूरोप तक फैल गई। रूस और हंगरी को मंगोल लश्करों ने रौंद डाला, इंतज़ामी ढांचे को मजबूत बनाया, लेकिन उगदाई की मौत के बाद उसकी औलाद ज़्यादा देर तक ताकत बरकरार न रख सकी और मंगोल सल्तनत की बागडोर तौली खान के हाथ में आ गई। उसके बाद उसका बेटा मंगू खान बराह रास्त मंगोलों का
खान आज़म बना। अगली वीडियो में मैं मंगू खान, उसके भाई कुबलाई खान जिसने चीन में 40 साल तक हुकूमत की, और फिर उसके बाद हलाकू खान जो सेंट्रल एशिया और ईरान से लगातार वो हुकूमत करता रहा, इन तीनों के बारे में अगली वीडियो में तफसील से बताएंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद मुफीद होगी, या फिर आप किसकी बायोपिक जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं।